ब्रांच हुआ भगवानपुर में और इस निकासी पैसा हुआ है यहाँ से कलमबाग चौक से, वहाँ पर इसका ब्रांच है। दोनों जगह ब्रांच चल रहा है। वो जीवन फाइनेंस कंपनी पैसा जिसका निकला है वो उज्जीवन से ही लोन लिए हुए कुमार नाम के आदमी फोन किया हमको, बोला कि आपके यहाँ 805 रुपया का ड्यूज है। तो हम बोले कि सर मेरे यहाँ पैसा नहीं है कि हम पैसा आपको भर दिए हुए हैं। तो बोला कि नहीं, आपके यहाँ ड्यूज है कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा। जीवन बैंक से मतलब लोन मिला और पैसा जो है से हमको एक बार 10,000 निकल गया, एक दिन 1800 निकल गया। एटीएम कार्ड कहाँ था आपके पास? हमारे पास था। आपके पास 8 महीना जमा किए, 8 महीने के बाद हमको पति डेट कर दिए, हम किस्त नहीं भरे। तो वो आके कहेगा थी कि नहीं भरना पड़ेगा किस्त, कि अब नहीं भरना पड़ेगा, माफ़ हो जाएगा। तो हम नहीं भरे किस्त। अभी पैसा आया है 63,000 रुपया। तो यही चाह रहे हैं कि जो हुआ जो हमको रिफंड चाहिए पैसा, और रिफंड नहीं मिलता है तो हम जमा कहाँ से कर पाएंगे। आपने सुना होगा फ्रॉड द्वारा एटीएम कार्ड अदला बदली के कारण पैसा निकासी या तो मोबाइल ओटीपी के माध्यम से पैसा निकालना। अगर एटीएम कार्ड घर पर है और मोबाइल ओटीपी किसी को दिया नहीं तो पैसा निकासी कैसे हुआ। उसी बैंक के एटीएम से पैसा निकासी हो तो इसका जिम्मेदार कौन। सवाल मामला है मुजफ्फरपुर के भीखनपुर 63 नंबर सेंटर की, जहां उज्जीवन फाइनेंस कंपनी का काम है महिला ग्रुप में पैसा लोन पर देना, मगर कई लोगों की इस बैंक से पैसा फ्रॉड की मामला सामने आई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सर के बताया कि मेरे मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, एटीएम कार्ड मेरे पास है। उनका यकीन नहीं हुआ, वो बोले कि मेरा मोबाइल पर अथी भेजिए, वीडियो भेजिए। तो हम फोटो खींच के और व्हाट्सअप कर दिए एटीएम कार्ड का, और पैसा निकासी हुआ उसका मैसेज का व्हाट्सअप कर दिए। तब बोल रहे हैं कि आपका पैसा कलमबाग चौक से निकला है, फिर जाइए थाना पर एफआईआर आपका कीजिए। बैंक का ऑफिस कहाँ है? इसका ब्रांच हुआ भगवानपुर में और इस निकासी पैसा हुआ है यहाँ से कलमबाग चौक से, वहाँ पर इसका ब्रांच है। दोनों जगह ब्रांच चल रहा है। वो जीवन फाइनेंस कंपनी का इसकी सूचना आपने थाना को दिया? हाँ, हम थाना पर एफआईआर कर चुके हैं। अभी कुछ आगे का प्रक्रिया नहीं हो रहा है। कि मेरा मोबाइल पर 2 दिन के बाद से भी फ़ोन आने लगा अदर नंबर से कि मैडम आप अति का एटीएम का पीछे वाला नंबर बताइए कि उस पर आपका एटीएम कार्ड का आगे का प्रोसेस किया जाएगा। हम उसका नंबर नहीं दिए, फिर भी वो सर का फ़ोन करके बोले कि आपका नाम लेकर उपयोग कर रहा है, कि बोल रहे हैं हम वो जीवन फाइनेंस से बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे वाला बात है, आप खोलिए नंबर बताइए। तो हम थाना पर जा कर के बड़ा बाबू का बोले ये बात कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। उस दिन से फ़ोन नहीं आ रहा है। खाता खोलने का ये है कि 12 साल से हम जुड़े हुए हैं। 19 में हम खाता खुलवाए थे। अब वो बोले कौन सी 19 से हम एटीएम उसमें यूज कर रहे हैं, उसी एटीएम वाला पैसा। उसका बाद हुआ कौन सी कि जब अभी जो लोन पास हुआ है तो सर बोले हैं कि जब तक आपका ओटीपी नहीं गिरेगा तब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो वो ओटीपी गिरा के हम लोग का पैसा दिए हैं। ओटीपी गिरा के? हाँ, इसका अब हुआ है कि मेरे पास यही घटना हुआ है। आए से पहले कभी नहीं हुआ था। 12 साल से हम जुड़े हुए थे, कुछ नहीं हुआ। एटीएम भी 3 साल यूज किए हैं, कुछ नहीं हुआ है। और जब ये ओटीपी गिरा के हमारा लोन पास हुआ है तो मेरा हादसा ऐसा हुआ है। अब आगे वो उनका फ़ोन करके हम बोले कि ऐसे ऐसे आप कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि उससे कभी कुछ नहीं होता है, वो सब चीज़ में दिया जाता है। फिर भी हम उस समय में हमसे पूछे कि मेरे साथ अगर कुछ होगा तो आप समझिएगा। तो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओटीपी गिरा के काम आगे का होता है, हर चीज़ में लगता है, और नहीं तो नहीं होगा। यही बात। तो आप क्या कीजिएगा अब क्या करेंगे, एफआईआर कर दिए हैं, आगे एक्शन लेंगे। अगर नहीं, अगर मेरा पैसा आपस रिटर्निंग देंगे। उनका बैंक में हम छोड़े हुए हैं कि हमारा 1 का 2 हो या चाहे जो भी काम के लिए लिए हुए, वो मेरा काम नहीं हुआ। पैसा वहाँ से चोरी होगा, उसका पैसा का देनदार वो होंगे। नहीं देंगे तो हमारा पैसा होगा तो किस्ती भरेंगे, नहीं होगा तो नहीं भरेंगे। तो एक व्यक्ति और है जिनके साथ फ्रॉड किया गया है। अपना परिचय क्या हुआ? चुल्हाई भगत। आपके साथ क्या घटना घटी है? हमको जीवन बैंक से मतलब लोन मिला और पैसा जो है से हमको एक बार 10,000 निकल गया, एक दिन 1800 निकल गया। एटीएम कार्ड कहाँ था आपके पास? हमारे पास था। आपके पास था जी। कब की घटना है? 21 तारीख का और 22 के। 22 तारीख के। आपके साथ क्या घटना घटी थी? हमारे साथ जो घटना घटी थी, हमको लोन मिला था। लोन जब सध गया था, जब अंतिम किस्त था तो हम ऑफिस में गए पैसा जमा करने। उस समय हमको ब्याज के लिए नहीं बोला गया।
जब 6 महीना बीत गया तो फोन अंकित कुमार नाम के व्यक्ति फोन किया। आदमी फ़ोन किया हमको, बोला कि आपके यहाँ 805 रुपया का ड्यूज है। तो हम बोले कि सर मेरे यहाँ पैसा नहीं है कि हम पैसा आपको भर दिए हुए हैं। तो बोला कि नहीं, आपके यहाँ ड्यूज है कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा। नहीं कि एटीएम कार्ड और अकाउंट से पैसा किस ग्राउंड से आप निकाल लीजिएगा? वो हमको धमकी दिए कि अगर आप पैसा नहीं भरते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा हम काट लेंगे, निकाल लेंगे। हो सकता है कि उन लोगों का ही हाथ होगा। अपना परिचय क्या हुआ? नमिता देवी, घर भिखनपुर। आप इसी ग्रुप में हैं? हाँ, हम उज्जीवन कंपनी से ही जुड़े हुए थे। हम लोग 2008 से जुड़े हुए थे। तो आपके साथ उसमें से हटने का क्या कारण था? हम यही हटने का कारण है कि हमको 805 रुपया बाद में जब हमको धमकी आने लगा तो हम 805 रुपया बाद में दिए हैं, फिर भी हमको लोन नहीं मिला वहाँ से, इसीलिए हमको वहाँ से हटा दिया गया, हमारे अकाउंट पे लॉक लगा दिया गया। वाकई में रीता देवी के बैंक से पैसा निकासी हुआ है? जी, बिल्कुल। फाइनेंस का जो भी कर्मी है उसके माध्यम से अनुमान लग रहा है कि उसी के हिसाब से हो रही है। वहाँ पर जाने के बाद बैंक के जो रूल और नियम है वो सब जानने गए हम लोग, बोले कि इनका पैसा निकल गया है, इसका प्रोसेस कैसे है कि पैसा रिटर्न आए। तो वहाँ पे बोलते हैं कि इनका पैसा जो निकला है तो फ्रॉड गिरोह से निकला है। बोले फ्रॉड गिरोह से निकला है तो एटीएम जो निकाला गया है जो एटीएम से, तो एटीएम में सीसीटीवी होगा, उससे आपको पता चलेगा। आप संपर्क कीजिए वो बैंक से कि जो एटीएम से वो पैसा निकाले हैं। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति निकाले हैं उनके पास एटीएम है कि नहीं है? बिल्कुल है, उनके पास एटीएम पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि एटीएम इनके पास है, पैसा निकल गया, इसका तो प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ के लिए एफआईआर किया गया है। एफआईआर प्रूफ हो गया, थाना प्रभारी से भी बात की है। उसका बाद कहें कि बैंक में जाइए, बैंक से क्या बात होती है। जब वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद बोलते हैं कि आपको कलमबाग चौक से पैसा निकला है। जब कलमबाग चौक से पैसा निकला तो पूरा डिटेल्स दें, इनका पैसा रिकवरी होना चाहिए। एक यही नहीं है, झापा के भी हैं और ये भी चाची है। और वहाँ पे उज्जीवन लोगों के साथ एक घटना घटी है। उज्जीवन बैंक में जाने के बाद पता चला कि 20-25 की संख्या में ऐसा व्यक्ति के पैसा निकल गया हुआ है। इतना बड़ा घोटाला बैंक किया है, बैंक के स्टाफ नहीं किया है। स्टाफ एक्चुअली हम नहीं बता पाएंगे कि स्टाफ है क्या है, मगर जो 20-25 आदमी अगर पैसा जिसका निकला है वो उज्जीवन से ही लोन लिए हुए हैं। यानी सारे लोन वाला के ही पैसा निकला है। उज्जीवन फाइनेंस से ही जो जुड़े हुए हैं उन्हीं का पैसा निकला, अदर कोनो बैंक का नहीं है, इसलिए हम दूसरा का नहीं नाम ले सकते। उज्जीवन बैंक का काम क्या है? काम उसका लोन देना है, लोन देना और पैसा निकासी कर लेना। अब जो भी प्रक्रिया हो, प्रक्रिया के हिसाब से निकाला हो, जो जानकार है वही नहीं जान सकता है। जी जी। आपका परिचय क्या हुआ? अनिल राय, वार्ड मेंबर भिखनपुर। हमको ये जानकारी दी है, उस बात को हम कहेंगे एफआईआर कीजिए। एफआईआर थाना में हो गया है, अभी वो आगे प्रशासनिक कार्रवाई जो भी होगी होगा। उज्जीवन बैंक क्या किया आपके साथ? हमको साथ हम लोन ले लेते हैं ना, तो 18 महीना किस्त था। 18 महीना में हम 8 महीना जमा किए। 8 महीना के बाद हमको पति डेट कर दिए, हम किस्त नहीं भरे। तो वो आके कहेगा थी कि नहीं भरना पड़ेगा किस्त, कि अब नहीं भरना पड़ेगा, माफ़ हो जाएगा। तो हम नहीं भरे किस्त। अभी पैसा आया है 63,000 रुपया रोक लग गया है। क्यों रोक लगाया? आप क्यों नहीं कंप्लेन किए इसकी? हम करें ना, कह रहा है बोलो 45,000 रुपया पूरा भरिएगा तब। जब आपका पति ही नहीं है हाँ। तो पैसा कौन भरेगा? हम बोले कि हमको पति नहीं है ना लड़का है, हम कहाँ से भरेंगे, नहीं भरना ही पड़ेगा, लॉक लगा दिया है। और वो है कि 3 महीना के सूद 8,000, लॉकडाउन में 8,000 रुपया भरना, बोले कि भरना पड़ेगा बोलो। तो पैसा नहीं दे रहा है, लॉक लगा दिया? हाँ, लॉक लगा दी, नहीं दे रहा है। कब की घटना है? ये 27 तारीख का। 27 तारीख के जी। आपने भी पैसा निकासी किए थे? हम किए थे 26 तारीख का निकासी। हाँ, ITA से किए थे हम लोग, मेडिकल से। उसके बाद हम लगभग किए थे 2:30 बजे करीब में किए थे हम। हाँ, उसके 10:06 से पैसा मेरा कल होके निकलना स्टार्ट हुआ। तो उसी समय हम लोग माने फ़ोन किए वहाँ पर, कॉल करके ATM बंद करवाए। उसके बाद उनको विश्वास नहीं होता, ATM सब जितना भी ब्यौरा होता है सब उनके पास मोबाइल में भेजे, तब उनको विश्वास हुआ कि हमारा ATM कार्ड इनके पास है, पैसा कैसे निकल रहा है, कैसे निकल गया। तो हम लोग वहाँ पर मालूम हुआ तो हम लोग गए वहाँ पर। हाँ, तो CCTV कैमरा चेक करवाएं। चेक कराने से हम लोग पहचान नहीं रहे हैं कोई आदमी का। हाँ, लेकिन कार्ड है, तो मेरा वाला कार्ड है, हरा कार्ड है। वो लोग जो निकाल रहा है वो लाल कार्ड था, वो लाल कार्ड से निकाला है आपका? निकाला है। तो कहीं ना कहीं आपका ATM कार्ड का स्कैन किया गया है। हो भी सकता है, चाहे और बैंक से हो चाहे कहीं से और से हो, नहीं हमारा तो बैंक से ना हम निकला है। बैंक का पैसा है, बैंक पर बैंक से निकला है, ATM से। तो अदर से निकला नहीं है, तो हम कहेंगे अदर में निकला है।
तो यहाँ पे एक लोग नहीं बल्कि कितने लोग के साथ उज्जीवन बैंक जो है से फ्रॉड किया है और अकाउंट से पैसा निकासी कर लिया गया है। खबर जो आपको दिखाता है सच का आईना।